लेंस और एक कॉनकेव लेंस, दोनों की फोकल लेंथ दे रखी है और इससे कुछ सर्टेन डिस्टेंस, लेट से 50 सेंटीमीटर पे एक स्क्रीन रखा हुआ है और कहा गया है कि यहाँ से बीम आ रही है ना, लाइट की क्या आ रही है, बीम आ रही है, मतलब यहाँ कहीं टॉर्च जल रहा है, तो टॉर्च का एक स्ट्रीम आ रहा है लाइट का, तो वो इससे पास होने के बाद फिर यहाँ कन्वर्ज होगा, ये डाइवर्ज करेगा और यहाँ कहीं ना कहीं एक एरिया बनेगा। तो वो जो सर्कल बनेगा है ना, वो जो डिस्क नुमा लाइट इल्यूमिनेटेड होगी यहाँ पर, वो कितनी होगी, उसकी रेडियस कितनी होगी और उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या दे रखा है ना, करस्पॉन्डिंग 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन, तो इसको कैसे करते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले इसको आप क्या कर लीजिए, लेंस फार्मूले से ये कहाँ इमेज बनाएगा वो देख लीजिए। तो मैं इसके कारण है ना, फॉर यहाँ लिख देता हूँ, फॉर कॉन्वेक्स है ना, फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए बात करते हैं, तो क्या लगाओगे आप, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये वाली कहानी सबको पता है, तो मैंने इसका फार्मूला अप्लाई किया। v नहीं पता है, वो निकालना है, माइनस 1 पैरेलल आ रही है, पैरेलल आ रही मतलब यूं एज्यूम कर सकते हैं कि u इसका क्या होगा, इन्फिनिटी होगा है ना, इक्वल टू 1/f कितना है, दैट इज 40 सेंटीमीटर। तो ये मैंने 1/40 सेंटीमीटर लिख दिया प्लस का, क्योंकि ये यहीं की कन्वर्स होगी तो v की वैल्यू नथिंग बट कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरे पास। 40 सेंटीमीटर कहने का मतलब कि ये यहाँ कहीं कन्वर्ज करेगा है ना, यहाँ कहीं कन्वर्ज करेगा, कहाँ करेगा, थोड़ा सा आगे, ये सारा एक प्रकाश पुंज बन जाता, वहां पर ये सारी लाइट क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है ना, अकुमुलेट हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये यहां बनता है। लेकिन ये कब की कंडीशन है, ये कंडीशन तब की है ना जब ये भाई साहब जो डाइवर्जिंग लेंस है यहां प्रेजेंट नहीं होता। अब ये प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, इसको कॉन्वर्ज होने के बजाय इसको क्या कर देगा, फैला देगा। लेकिन किस मैनर में फैलाएगा ये हमें पता करना है, ये हमें पता करना। तो वो कैसे पता होगा, अगेन है ना, फार्मूला लगेगा। तो अब ये जो इमेज बन रही है, ये इमेज लेट से कितनी आ रही है, टोटल 40 पे बन रही है, यस है ना, 40 पे बन रही है। तो ये सेपरेशन 30 है, मतलब यहां तक की जो थी ये कितनी थी, 40 सेंटीमीटर पे बनी। तो ये कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर की बनेगी ना, यस। अरे 30 ये 10 ये तो है ना, टोटल कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। लेकिन अब बनेगी नहीं, ये तो बनती ना तब ये प्रेजेंट नहीं होता। तो ये हाइपोथेटिकल या जो इमेजनरी जो इमेज बना है उसको हम इंटरमीडिएट इमेज I1 बोल देते हैं। ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मेरी बात को बड़े इंपॉर्टेंट से समझिएगा, ये जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फिर हम इसको लगाते हैं। तो फॉर, यहां लिख देता हूं, फॉर है ना, कॉनकेव लेंस की बात करते हैं, कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। तो u कितना हो गया जी इसका बताओ, इसका u तो यही हो गया, क्योंकि जिस डायरेक्शन में रे जा रही है, जिस डायरेक्शन में रे जा रही है उसी डायरेक्शन में ये है, तो u इसका पॉजिटिव लेंगे। यही इंपॉर्टेंट बात है साइन कन्वेंशन इसके लिए है ना। तो u कितना लेंगे, प्लस 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। f इसका कितना लिया है, लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर है ना। क्या मैं 10 सेंटीमीटर ही लिख लूं, नहीं, हम जानते हैं कि इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती, तो आप माइनस लगाएंगे, साइन कन्वेंशन बिल्कुल ना भूले। तो f ये आ गया, तो यहां से v कैसे निकलेगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। चलिए इसको थोड़ा सा प्लग इन करते हैं, 1/v निकालना है मुझे, v निकल गया। अब ये बताइए u कितना है, u 10 है ना, v अगर निकालना पहले यही रख लो, माइनस v, u इसी डायरेक्शन में, तो यहां प्लस 10 रखेंगे आप, u प्लस 10 इक्वल टू 1/f, माइनस का रखेंगे माइनस 10 है ना। तो यहां देखेंगे आपकी v जो आ रहा है, यहां से जो v आ रहा है ये लगभग कितना है, बहुत लार्ज आएगा। तो ये 1/v इक्वल टू माइनस 1/10 प्लस 1/10, तो नथिंग बट 0, यानी v क्या हो गया, इन्फिनिटी पे बहुत दूर जाके है ना इमेज बनने वाली है। यानी यहां पर जो रेज होगी वो क्या हो जाएगी, जस्ट पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, जस्ट पैरेलल हो जाएगी, और यहां पे जो बनेगा वही चीज अपने पास हो जाएगा। तो अब आप ध्यान रखिए कि जो रे कॉन्वर्ज हो रही थी वो कॉन्वर्ज न होकर सिंगल। तो ये वाला जो एरिया, इसकी ना रेडियस चाहिए मुझे, इसकी क्या चाहिए, रेडियस, तभी ना मैं इसका एरिया लिख पाऊंगा, πr²। तो वो कैसे निकालेंगे, चलिए थोड़ा सा, इतना डिस्क का एरिया कितना लिखूंगा, πr² लिखूंगा ना। तो मेरी कंडीशन क्या बन गई, मुझे r फाइंड करना। r कैसे फाइंड करेंगे, इन ट्रेंगल को ले लीजिए है ना, सिमिलर ट्रेंगल की हम क्या कर लेंगे, प्रॉपर्टी ले लेंगे। तो यहां ये वाली जो r है और ये वाला कैपिटल R ले लीजिएगा। तो सिमिलर ट्रेंगल के प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, लगाएंगे ये r, मुझे नहीं पता तो ये मैंने लिखा r अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये पहले आ चुकी 40, तो ये मैंने लिख दिया 40 सेंटीमीटर इक्वल टू ये वाला छोटका r, स्मॉल r अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अगेन लिखी है 10, तो ये आ गया 10। तो कैपिटल R और स्मॉल r में कितना का
रिलेशन हो गया 4r का रिलेशन। तो सिलिंड्रिकल आ रही है, क्या आ रही है, बीम आ रही है। इसकी इन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखी है, स्मॉल r दे रखी है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, r डैश मान लो, इसको हम क्या मान लेते हैं, r डैश मान लेते हैं। तो ये r ये दे रखा था, जहां मैंने ये कैपिटल R रखा था, आप इसको स्मॉल r से प्लग इन कर दीजिए, और ये 4r डैश। अब मुझे क्या चाहिए, यहां तो r डैश चाहिए ना, तो यहां से r डैश कितना आ जाएगा, r डैश आ गया r/4। स्मॉल r कौन है, इस जो इनिशियल ओरिजिनल बीम आ रही थी उसकी रेडियस है। अब ये r डैश को यहां प्लग इन करो, पाई इंटू r डैश कितना आ गया, r/4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई r²/16, जो भी क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो पाई r/16 इसका आंसर होगा। तो